Hello bachcho, let's read this question. So the question here is a rubber cube of side 5 centimeter has one side fixed while a tangential force equals to 180 kg weight is applied to the opposite face. Find the shearing strain produced and the lateral displacement of the strained face of the cube. Modulus of rigidity or your shear modulus of the rubber is given this. Okay. सो देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। आपको एक क्यूब गिवन है, लेट्स से दिस इज योर क्यूब। ओके, और इसके सभी फेसेस जो हैं इक्वल होंगे, सभी इसकी लेंथ्स इक्वल होंगी, सभी जो इसकी लेंथ्स है वो आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज अ 3D फिगर और इसका जो एक साइड है उसको आपने फिक्स कर दिया है। लेट्स सपोज दिस एंड इज फिक्स्ड विद दिस वॉल। ओके, और इसका जो दूसरा एंड है इस फेस पे आपको 180 केजी का वेट लगा हुआ है। सो ये जो फेस है इस पे आपने एक फोर्स लगा रखी है, ये आपका 180 केजी का वेट, राइट। सो अगर आप इस वेट को फोर्स की टर्म में लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा mg। सो mg कितना हो जाएगा 180 इंटू 10 यानी कि 1800 न्यूटन की ये आपकी फोर्स लग रही है, जो कि एक लेटरल फोर्स है। ठीक है, लेटरल फोर्स मतलब ये आपके सरफेस के पैरेलल लग रही है, नॉर्मल टू द सरफेस नहीं है, पैरेलल टू द सरफेस है। सो जब भी आपकी कोई लेटरल फोर्स लगती है किसी फेस पे तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट आने के चांस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, शेयर स्ट्रेस लगती है जिसकी वजह से शेयर स्ट्रेन आती है। तो क्या होगा, ये जो आपका क्यूब है ये थोड़ा सा इस तरीके से बेंड हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी डिफॉर्मेशन आ जाएगी। लेट्स से दिस इज एंगल थीटा, एंगल थीटा से ये डिफॉर्म हो गया और ये जो इसकी लेटरल डिफॉर्मेशन है इसको लेट से हम बोल देते हैं स्मॉल एक्स। ओके, सो ये जो स्मॉल एक्स है ये आपको कैलकुलेट करनी है कितनी आएगी इस केस में। ओके, सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, की कॉन्सेप्ट इज यू शुड नो द रिलेशन बिटवीन shear modulus, stress and strain, राइट। अगर ये रिलेशनशिप आपको मालूम है सो यू कुड इजीली टैकल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, शेयर मॉड्यूलस का आपका वैल्यू क्या होती है, जी से हम डिनोट करते हैं शेयर मॉड्यूलस को, और वो होती है आपकी शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय आपकी शेयर स्ट्रेन, राइट। अब यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेन हो रही है वो कितनी है, जो आपकी ओरिजिनल लेंथ है वो है लेट से 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर योर एल, और जो आपकी स्ट्रेन हो रही है वो हो रही है एक्स बाई दिस एल। ओके, ये एल की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है। और आपकी जो शेयर स्ट्रेस होती है वो क्या होती है, वो आपकी जो लेटरल फोर्स लग रही है, यानी कि ये जो 1800 न्यूटन की आपकी फोर्स है डिवाइड बाई द क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके ऊपर ये लग रही है। ओके, अब ये एरिया हमको कौन सा कंसीडर करना है, आपका इसका जो टॉप फेस होगा, अगर आप इधर से देखोगे सामने से तो ये जो ऊपर वाला फेस होगा ना इस क्यूब का, ये वाला फेस, इसके ऊपर ये फोर्स लेटरल फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। अब इसका एरिया कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। एरिया इसका सिंपली क्या होने वाला है, ए स्क्वायर। अब क्योंकि ये आपका एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसकी ये लेंथ भी एल है, पीछे वाली लेंथ भी एल है। सो इसका बेसिकली जो एरिया आएगा आपका वो आने वाला है एल स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर आपका एरिया आने वाला है। सो अभी सभी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। आपको बेसिकली स्ट्रेन पहले कैलकुलेट करना है, तो स्ट्रेन की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, एक्स बाई एल, ये आपका आ जाएगा शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाई आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो शेयर स्ट्रेस आपकी है फोर्स डिवाइड बाई एरिया। फोर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 1800 न्यूटन, 1800 डिवाइड बाई आपका एरिया नीचे आ जाएगा, एरिया आपका कितना होने वाला है एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू बाकी आपका नीचे क्या आएगा जी। तो जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.4
2.4 इंटू 10⁻6, राइट। सभी कुछ हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। ये न्यूटन में है, ये आपका मीटर स्क्वायर में है और ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में गिवन है। तो आपकी स्ट्रेन की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x/L इज इक्वल्स टू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 0.3, राइट। सो 0.3 इज द वैल्यू ऑफ योर स्ट्रेन। और आपसे और क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी होने वाली है। तो ये जो x है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो x विल बी इक्वल्स टू 0.3 इंटू आपकी ओरिजिनल लेंथ जो थी पहले, जो कि है 5 सेंटीमीटर, राइट। तो आपकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 5 3 या 15, तो 1.5 सेंटीमीटर। ओके, सो सेंटीमीटर में नहीं है, आपका आंसर सभी मीटर में दिए हुए हैं, तो इसको मीटर में आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 0.015 मीटर। सो इट विल बी योर करेक्ट आंसर। सो ये आपके ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन डी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ द क्लोजेस्ट टू 0.015, ओके 0.147। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप you understand this question. Good luck.